हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। देखो मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस, देखो मैट्रिक्स क्या है, अगर एक की हम बात कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स हो गई, और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो मैट्रिसेस हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है, बस इतनी बात है। ठीक है, मैट्रिक्स होती क्या है ये समझो। इट इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। देखो जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स का नाम दे दिया मैंने ए, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट्स में। और जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 15, ये 10, ये 13 और ये 6, 2, 5, ऐसे मैंने एक ये मैट्रिक्स बनाई। अब ये क्या है, अरेंजमेंट है डाटा का रोज और कॉलम की फॉर्म में। देखो रोज और कॉलम क्या होते हैं, देखो जो ये हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, ये चीज़ ये हो गई रोज़, ये हो गई रोज़। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो चल रही है वो है रोज़। ठीक है, और जो ऐसे चल रहे हैं हम, ये क्या हो गए, कॉलम, ये कॉलम हो गए। ठीक है, ये जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, समझ रहे हो, ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये वाली, और ये हमारी थर्ड रो। इस तरीके से ये चल रहा है। तो ये रोज कॉलम का समझ में आया आपको। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है डाटा का, किस फॉर्म में है, रोज और कॉलम। तो देखो ये रोज हो गई, फर्स्ट रो, और अगर कॉलम देखना है तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो चलता है वो रोज, और वर्टिकल जो चलता है वो कॉलम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस बात को समझो कि ये जो बोलते हैं ना अरेंजमेंट ऑफ डाटा, देखो जैसे ये मैंने यहाँ पर ना ये डाटा लिया है, आपका बुक में से लिया है। ठीक है, तो जैसे इसमें डाटा क्या है कि राधा हैज़ 15 नोटबुक एंड 6 पेन्स। ठीक है, और सानिया के पास 10 नोटबुक हैं और 2 पेन्स हैं, और सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो ये डाटा है। अब इसको अरेंज किया हमने, किस तरीके से किया, ये देखो ये मैट्रिक्स मैंने इसी की बनाई है। देखो किस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखो डाटा इसका जो है, राधा यहाँ लिख दिया मैंने, सानिया यहाँ लिख दिया, और सिमरन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ, ये नोटबुक्स हो गई। ठीक है, और इधर हो गए पेन्स। तो राधा के पास 15 नोटबुक है, 15 लिख दिया, और 6 पेन है, 6 पेन यहाँ लिख दिया। सानिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन है, तो पेन के नीचे पेन लिख दिए। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन है, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये डाटा बन गया ना हमारे पास। ये देखो ये डाटा जो गिवन था उससे मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर ली इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं और भी किसी तरीके से लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करता, ये राधा सानिया सिमरन ऊपर लिखता है ऐसे, राधा सानिया और सिमरन। देखो ये डाटा इस तरीके से, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे लिखी मैंने। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, जैसे मैंने मान लो बी नाम दे दिया मैट्रिक्स का, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखो जैसे ये है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता 15, 10, 13, ये 6, 2, 5, ऐसे भी लिख सकता था। ये कैसे बनता, देखो यहाँ से समझो। अगर मैं राधा सानिया सिमरन ऐसे लिख देता, और यहाँ पर लिख देता इधर नोटबुक, और इधर लिख देता मैं क्या, पेन्स लिख देता। ठीक है, अब राधा के पास नोटबुक कितनी है, 15 है, तो मैंने 15 लिख दिया। सानिया के पास कितनी है नोटबुक, ये नोटबुक वाला चल रहा है ना, तो ये 10 हो गई। और सिमरन के पास कितनी है, 13 है। और पेन राधा के पास कितने थे, 6 थे, और सानिया के पास पेन थे 2, और सिमरन के पास थे पेन 5। तो ये मैट्रिक्स ऐसे बन गई, समझ रहे हो। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। देखो ये जो नाम दिया ना हमने, ए या बी, ये किसका नाम है, मैट्रिक्स का नेम है। ठीक है, नेम ऑफ मैट्रिक्स, ये आप कुछ भी लिख सकते हो अल्फ़ाबेट में, नेम ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैट्रिक्स जो होती है ना, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे नंबर्स में हो गई, अंदर अल्फ़ाबेट में भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा डाटा गिवन होगा उसके ऊपर बात होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई नेम ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो अंदर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, इसकी बात अभी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, समझ में आई कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा था कि ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास किस तरीके से लिखते हैं हम, ऑर्डर जो होता है वो होता है रोज इनटू में कॉलम्स। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें देखो रोज कितनी है, पहले रोज देखो, रोज कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 3 रो है। ठीक है, तो मैं 3 रो इंटू में कॉलम कितने हैं, 1 और ये 2, तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू में 2 का हो गया ये हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब ये वाला देख लो, ये कैसे देखो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, रोज इंटू कॉलम। तो रोज यहाँ पर कितनी है, देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, तो 2 रो हो गई, तो 2 रो इंटू में कॉलम देखो 1, 2 और ये 3, तो ये 2 इंटू 3 की बन गई हमारे पास मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, 3 इंटू 2 की है ये ऑर्डर,
और यह 2x3 की है। क्लियर है? डाटा देख लो सेम था, लेकिन उससे हमने 3x2 की भी बनाई और 2x3 की भी बनाई। ये मैंने आपको बताया कि कैसे। सिंपल है कहानी, बता दो, कोई इसमें परेशानी है तो बताओ, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, बताओ। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ऐसे होती, मान लो जैसे एक मैट्रिक्स ये लिखी मैंने 2 3 यहाँ पर 6 और ये 7। देखो इसमें रोज़ 2 हैं, 1 और ये 2 रो हो गई, और कॉलम देखो कितने हैं, 1 और ये 2, 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, तो 2x2 की भी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं वो हमें कैसे पता चलता है? अब देखो ज़रा, अब जैसे आप कहोगे सर ये तो हम एलिमेंट्स को काउंट कर ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया, ये तो आप काउंट कर लोगे। मान लो कोई मैट्रिक्स है, बहुत ही ज़्यादा नंबर है उसमें, मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से समझो कि 30 रोज़ हैं उसमें, ऐसे ऐसे 30 रोज़ हैं, ऐसे ऐसे करके 30 रोज़ चल रही हैं। सॉरी कॉलम है ना, ये तो ऊपर से जो होते हैं, ठीक है, कॉलम है ये हमारे 30, और रोज़ मान लो 50 हैं इधर से, ठीक है, ऐसे ऐसे रोज़ चल रही हैं, 50 रोज़ है, और 30 मैं कह रहा हूँ कॉलम है। समझना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 रोज़ हैं और 30 कॉलम है, तो वो तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए। अब कैसे आप उनको काउंट करोगे, बात समझ रहे हो? 30 कॉलम है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने कॉलम है, 30, और ऐसे करते हुए कितनी रोज़ हैं उसमें, 50। तो उनके एलिमेंट्स कैसे काउंट करोगे? ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट कैसे करते हैं? सिंपल फार्मूला क्या है उसका, रोज़ को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम से। जैसे ये हमें पता है कि 6 थे, लेकिन हम डायरेक्ट भी तो देख सकते थे, 2x3 है तो 6 हो गए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे ये 4 है और 2x2 करोगे, मतलब रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 4 है। अब जैसे 50 रोज़ थी और 30 कॉलम थी, मतलब ये 50 इंटू में 30 का ऑर्डर था, रोज़ इंटू कॉलम का। तो मैं इसको कैसे काउंट करूँगा, इसके एलिमेंट? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1500, यानी कि उसके एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स समझ में आ गया आपको। बात करते हैं अब नेम ऑफ़ एलिमेंट्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है और इसको ऐसे ही लिखते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे ब्रैकेट्स में। ठीक है, जैसे मैं एक डाटा ले लूँ, इस तरीके से देते हैं 2 4 6 7 8 9, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 3 1, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं ये। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेम ऑफ़ एलिमेंट को समझो ज़रा कि कैसे हम लिखते हैं। नेम ऑफ़ एलिमेंट जो होता है, जैसे ये है हमारा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपको समझ में आए बात कि नेम ऑफ़ एलिमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा A11, ये क्या होगा हमारा A12, ये वाला होगा हमारा A13, फिर अगला ये A21 A22 A23, समझ रहे हो, और ये वाला होगा हमारा A31 A32 और A33। ये कैसे लिखा देखो, A11 का मतलब यहाँ ये भी क्या है, रो और कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। देखो अगर हम बात करें, ये रो है फर्स्ट, और ये क्या है हमारी रो है सेकंड, है ना, और ये है हमारी रो थर्ड, ये है हमारा कॉलम फर्स्ट, ये है हमारा कॉलम सेकंड, और ये है हमारा कॉलम थर्ड। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये कॉलम हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये रो ये हो गया। ठीक है, A11 का मतलब यहाँ क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A11 यानी कि ये वाला है। A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का और ये सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट हो गया। A13 मतलब क्या है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो हमें पता चल जाएगा ये एलिमेंट है। समझ लो, जैसे A21 है तो सेकंड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये A21 क्या है, 7 है। A22 क्यों लिखा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ठीक है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यही बचेगा ना, देख लो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यही बचता है, यही वाला। ठीक है, तो ये 8 हो गया। A23 मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम है हमारा, और इधर से ये क्या है हमारा, थर्ड रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये एक्चुअली में है क्या, इसको देखो इस तरीके से समझना। अब आप जैसे जो ये नोटेशन होती है ना A11 वाली जो होती है हमारी, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्चुअल में ये है क्या, ए रो इंटू में कॉलम है, और इसको मैं AIJ से लिखता हूँ। ठीक है, AIJ से। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपसे पूछेगा A31 एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो A31 एलिमेंट इसमें आपको कैसे पता चलेगा, थर्ड रो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो ये हो गई, कॉलम फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि तीसरा ही बचता है ये।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब कहोगे ये क्यों नहीं, रो तो थर्ड है ना, इसी रो में देखना है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट कॉलम ये और थर्ड रो ये, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यही एलिमेंट बनता है, तो ये यानी कि 3 हो गया हमारे पास। ये है मतलब, ठीक है, मतलब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा होगा A31 बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, तो आप देख के आप बता सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ चलो इस वाले में तो आपको कंपैरिजन हो ही रहा है, इधर वाले में आ जाओ। देखो इस वाले को मैं क्या लिखूंगा बताओ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये A11 है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो का हमारा सेकंड कॉलम, इस तरीके से। और ये वाला A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है A31, और ये A थर्ड रो का सेकंड कॉलम हो गया। तो यहाँ से मैं इसको देख के साफ बता सकता हूँ। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ A22 क्या है, तो A22 ये है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें सोचो ज़रा, आपसे पूछ लिया जाए A23 बताओ, इस वाले में A23 बताओ, A23 इस वाले में क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, A23 पूछ रहा हूँ। तो A23 कैसे, सेकंड रो कौन सी है, ये है, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यही बचता है 5, तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स का ये हमें फ़ायदा है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको जो समझ में आया वो क्या है, मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, अरेंजमेंट है डाटा का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रो भी पता चल गया आपको, कॉलम क्या होता है ये पता चल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गई आपको, ठीक है, जितनी रोज हैं और जितने कॉलम है तो वो मल्टीप्लाई में लिखने होते हैं हमें। तो जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है ना, समझ गए ना। रोज ऐसे हैं और कॉलम ऐसे हैं, ठीक है। तो 3 रो बनाई है मैंने, 3 कॉलम बनाए, तो 3 × 3 का ऑर्डर हो गया ऐसे, ठीक है। तो 3 रो 3 की मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई थी, यहाँ ये बनाई थी, ठीक है ना। देखो 3 रो और 3 ही है कॉलम, तो ये 3 × 3 की हो गई, है ना, समझ में आ रही होगी बात आपको, क्लियर कट, ठीक है। तो ऑर्डर भी समझ में आ गया हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमें समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करो रो कॉलम को तो वो पता चल जाता है हमें। नेम ऑफ एलिमेंट से क्या होगा, एक पर्टिकुलर आपको एलिमेंट की नंबरिंग दी होगी, जैसे A31 पूछ रहा है आपसे, तो आप मैट्रिक्स में देख के A31 बता सकते हो कौन सा एलिमेंट है, क्या वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहले आपके पास आती है मैट्रिक्स, वो आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इफ मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम। अब 1 कॉलम कैसे हो सकता है, जैसे ये मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया, तो 1 कॉलम कैसे हो सकता है बताओ। 1 कॉलम एक ही कॉलम हो, तो जैसे 2 3 और ये 4 एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देख लो कॉलम तो एक है लेकिन रोज़ कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताओ, रोज़ कितनी हो गई 3 और कॉलम कितना है 1 है। और मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, जैसे सिंपल ये होता है 2 और 3, ये भी हो जाती है क्योंकि कॉलम तो एक ही है, रो चाहे 2 हैं, ठीक है ना। तो ये 2 रोज़ और 1 कॉलम, तो ये क्या होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम एक ही हो, ठीक है। रो मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि क्या हो इसके अंदर 1 रो हो, तो रो 1 हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि एक रो है तो इस तरीके से हो सकती है 2 3 4, ठीक है। तो रोज़ कितनी है इसमें 1 है, और कॉलम कितने आ गए इसमें 3 आ गए, लेकिन रो तो 1 ही है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी हो सकती है ये 2 और 3, ठीक है। तो इसमें देख लो रो तो एक ही है, कॉलम लेकिन कितने हैं 2 है, कोई बात नहीं, तो रो तो एक ही है ना, तो 1 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो सिंपल सी बात ये थी कि एक ही रो होनी चाहिए, वो हो गई रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल अगर हों तो बस सिंपल है। तो जैसे मान लो 2 ही रो हो 2 ही कॉलम हो, तो हम ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि जैसे मान लो ये 2 3 और 4 और 5, देख लो 2 रो हो गई, 2 रो और 2 ही क्या हो गए कॉलम हो गए, तो 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। 3 × 3 की भी बन सकती है, 3 रो 3 कॉलम की भी बन सकती है, जैसे कि हम ऐसे बना दें, जैसे कि ऊपर भी बनी हुई थी, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेना यहाँ, ठीक है। ये बन गई हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स, 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या हैं कॉलम है, क्लियर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक और हो सकती है, 1 × 1 की बनती है क्या बताओ, 1 × 1 की हो सकती है कि 1 रो 1 कॉलम, हो सकता है ऐसे, हो सकता है। देखो कैसे, अगर एक ही एलिमेंट हो, जैसे मान लो मैंने कहा ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 रो 1 कॉलम, तो इसमें भी रो और कॉलम क्या इक्वल हैं, तो ये भी क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकती है हमारी, क्लियर, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम, देखिए जी अब बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल तो आपको पता ही है कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो जो डायगोनल वाले हैं वो नंबर हों और जो
डायगनल से अलग एलिमेंट है वो सारे क्या हो, जीरो, तो वो डायगनल मैट्रिक्स होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर मान लो ये 2 ले लिया मैंने, ये 4 ले लिया और ये 5 ले लिया, और बाकी एलिमेंट्स मैंने क्या किया, 0 लिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये डायगनल वाले हैं नंबर, बाकी नॉन डायगनल जो है मैट्रिक्स एलिमेंट्स वो क्या हैं, 0 है, ठीक है। नॉन डायगनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नॉन डायगनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स समझ गए, ठीक है। ये तो डायगनल वाले एलिमेंट्स हो गए, और जो नॉन डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे, 0 हैं। तो ये होती है डायगनल मैट्रिक्स। ये 3x3 की है। अब कहोगे डायगनल ये है, ये वाला भी हो सकता है, कई बच्चे सोचते हैं ना ऐसे कि क्या ऐसे हो सकता था, देखो जैसे यहाँ 2 लिखता मैं, ये 4 और ये 5, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी तो डायगनल है। तो ये डायगनल मैट्रिक्स है क्या, नहीं, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, देखो इसका कारण समझो जरा। देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट का नंबर है क्या है, 1 1, और इस वाले का क्या है बताओ, A 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये कौन सा है, A थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये क्या है, रो और कॉलम जहाँ पर ये इक्वल है जिस एलिमेंट्स के, ठीक है, वो वाले होने चाहिए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रो जो है कॉलम इक्वल वाले नहीं है, ये क्या है हमारा, A फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, देखो ये वाला चलो A 2 2 ही हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, लेकिन ये वाला देख लो क्या है, A हमारी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इक्वल नहीं है ना, तो ये वाले डायगनल नहीं हम कंसीडर करते मैट्रिक्स में, ये वाला डायगनल कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये तो थी 3x3 की मैट्रिक्स की 3 रो हैं 3 कॉलम है। ऐसे ही हम 2 वाले में भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 वाले में कैसे होगा बताओ, 2 वाले में कैसे होगा बताओ। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर ये 2 और ये 4, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0। तो देख लो डायगनल वाले हैं एलिमेंट्स, बाकी नॉन डायगनल वाले क्या हैं हमारे, 0 हैं। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, डायगनल मैट्रिक्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर। अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो डायगनल एलिमेंट्स है ना अगर वो सेम है हमारे, तो उनको हम क्या उस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, डायगनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी डायगनल वाले में भी, कि डायगनल हमेशा किस में बनेगा हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, ठीक है ना। मतलब सेम रो सेम कॉलम वाले में ही होगा डायगनल, ठीक है ना, क्लियर। 3 रो 2 कॉलम वाले में नहीं बन सकता। जैसे 3 रो 2 कॉलम देखो कैसे बनता है हमारा, जैसे 3 रो बनानी है, 2 3 4 5 6 7, ये बन रहा है 3 रो 2 कॉलम वाला। इसमें डायगनल कैसे बनेगा, एक मान लो ये नंबर रख दें हम, एक ये रख दें, बाकी 0 कर दो मान लो, ठीक है। लेकिन डायगनल तो नहीं बन रहा ना, ये एलिमेंट्स तो रह ही गए ना 2, ठीक है ना। तो इसी कैसे बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। रो कॉलम इक्वल होंगे उसी में डायगनल बनेगा आपका, ठीक है। जैसे 2x2 में हमने बना दिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की जैसे हमने बात करी कि डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम है। जैसे यहाँ डिफरेंट थे ना, तो इसमें जैसे हमारे पास ये इस तरीके से बन जाए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है। 2 के लिए भी बना सकते हो इसमें, जैसे ये 3x3 की है, 2x2 की कैसे बन जाएगी हमारी, जैसे 3 है और ये 3 है, ये 0, ये 0 है ना, ये भी सेम ही नंबर है। तो डायगनल वाले अगर सेम एलिमेंट है तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। और इसको मैं क्या बोल दूँगा, हमारी 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम की हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की समझ में आई बात, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऑब्वियस ही बात है हमारी डायगनल मैट्रिक्स तो होती ही है, ठीक है ना, क्योंकि डायगनल के एलिमेंट्स तो हैं ही। लेकिन अगर सेम हो जाए तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो स्केलर मैट्रिक्स को भी मैं डायगनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, लेकिन डायगनल को स्केलर नहीं बोल सकता। क्यों, डायगनल को स्केलर तब बोलूँगा अगर उसके एलिमेंट सेम रहेंगे। चलो ये बाद की बातें हैं। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी आगे भी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ तो मैंने कहा स्केलर में कि सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है हमारे डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आर 1 होना चाहिए, ठीक है। डायगनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊँ 3x3 की, तो डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, ठीक है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है जी, 3x3 की। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई हमारी, ठीक है। इसको हम आई से भी लिखते हैं, ठीक है, आई से भी लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, बताओ इसमें कोई दिक्कत। 2 वाला भी लिख सकते हो आप। 2 के लिए कैसे लिखोगे, 2x2 के लिए 2 रोज़ 2 कॉलम, ये हो गया। डायगनल एलिमेंट क्या हो गए, 1 हो गए। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूँ 1, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बताओ, है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बताओ, बिल्कुल है। 1 है ना अगर जैसे इसका, तो ये 1 × 1 की हो गई,
ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? सिंपल लिख सकता हूँ मैं, सिंपल 1 है तो 1 × 1 की क्या है हमारी, ये 1 मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में काउंट करूँगा, चाहे सिंगल एलिमेंट है ये, ठीक है, लेकिन एक रो होगी एक कॉलम होगी और 1 ही है तो ऑब्वियसली बात है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब कहीं ना बच्चे ने इसमें क्वेश्चन करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स 1 × 1 की क्या होगी। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स 1 × 1 की वही है कि एक रो एक कॉलम तो एक ही एलिमेंट होगा। जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ इसमें, ये 3 हो गया, ठीक है जी, 1 × 1 की हो गई, ये स्केलर है। इसी को मैं डायगोनल में भी लिख सकता हूँ, अगर 1 ऑर्डर की अगर हम देखें 1 × 1 की, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने 4 लिख दिया, तो ये तो सिंपल है कहानी, है ना। 1 × 1 वाली में ये कहानी है कि सिंगल ही एलिमेंट है, तो मैं इसको डायगोनल भी बोल सकता हूँ, इस वाली को स्केलर बोल सकता हूँ। वैसे डिफरेंस क्या है कि डायगोनल में वाली में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे, जो नॉन डायगोनल वाले होंगे वो 0 होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और स्केलर वाली में तो हमें कहानी क्या थी कि डायगोनल वाले सेम होने चाहिए, तो सेम है। और आइडेंटिटी वाले में क्या है कि डायगोनल वाले क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो यहाँ से एक कहानी क्या बनती है कि स्केलर मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। कब? क्योंकि स्केलर में ये नंबर सेम होने चाहिए, है ना। तो स्केलर हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी कब, जब स्केलर में जो ये एलिमेंट्स होंगे क्या हो हमारे 1 1 हो, है ना। अगर 1 ले लें हम इसको, क्योंकि ये स्केलर की ये कहानी तो है कि डायगोनल वाले ये सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी में भी है तो सेम ही, लेकिन नंबर 1 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ स्केलर मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है, जब हम एलिमेंट को क्या ले लें, 1 ले लें डायगोनल वालों को, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारी, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल ही सकता हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी कि सेम होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट, तो ये तो सेम है ही है। स्केलर आइडेंटिटी कब बनेगी, जब ये 1 1 हो, और ये स्केलर है ही है, क्यों? क्योंकि ये 1 1 क्या है, सेम है यहाँ पर। अगर आपके समझ में आ रही है बात, नहीं तो कहानी को सिंपली देखो, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज ना होना। ये सिंगल वाला जो है ना 1 × 1 वाले में, आइडेंटिटी वाले में 1 लिखना है क्योंकि 1 ही होता है एलिमेंट। स्केलर वाली में आप कुछ भी लिख दो, एक ही लिखना है, और डायगोनल वाली में भी 1 × 1 वाली में कोई भी एलिमेंट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स की कहानी क्या है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे हमारे, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। जैसे 3 × 3 की बनानी है तो हमें 3 हमारे कॉलम 3 रोज़, ठीक है, 3 रोज़ और 3 कॉलम, 3 रोज़ हो गई और 3 कॉलम हो गए, है ना। 3 × 3 की हो गई, 2 × 2 की भी हो जाएगी इस तरीके से, है ना। और सिंगल वाली सिंपल 0 लिख दो, ये 1 × 1 की हो गई। समझ रहे हो, ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये कहानी थी, ठीक है जी। अब एक बात करते हैं हम, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके पास 3.1 एक्सरसाइज में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की ना 2 कंडीशन है। देखो 2 मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस आ गया ना वर्ड, क्योंकि 2 की बात हो रही है ना। सिंगल की बात हो रही तो मैट्रिक्स बोल रहे थे, अब 2 की बात हो रही तो मैट्रिसेस आ गया, है ना। तो सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी है। तो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? एक तो वो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए। सेम ऑर्डर की मतलब क्या मतलब हुआ सेम ऑर्डर की? जैसे एक है हमारे पास 3 × 2 की मैट्रिक्स, तो दूसरी भी किसकी होनी चाहिए, 3 × 2 की ही होनी चाहिए, है ना। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो ये 3 × 2 की और ये 2 × 3 की हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन। दूसरी क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, मैं बुक का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे ये 2 0 और 3 1 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 और ये 0 और 1। देखो इनका ऑर्डर सेम है, देखो ये 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है, ठीक है। 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 रोज़ और 2 कॉलम है, ठीक है जी। ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन क्लियर है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे मान लो ये ए है हमारी और ये वाली बी है मैट्रिक्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये ए 1 1 है और इधर का भी ये क्या है हमारा, ये बी 1 1 है मान लो, क्योंकि बी इसको नाम दिया स्मॉल बी से लिख दिया मैंने इधर। तो ये वाला, तो ये एलिमेंट्स क्या है हमारे, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये 2 है तो ये भी क्या है, 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। ये वाला 3 है तो ये भी 3 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, और ये 1 है तो ये भी क्या है, 1 है। तो ये इक्वल है, ये मतलब हो गया यहाँ पर कहने का, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं सेम ऑर्डर की बनाऊँ, जैसे एक बना दी मैंने 3 2 0 1 और एक बना दी हमने 2 3 0 1। अब देखो सेम ऑर्डर की तो ये भी है, ये 2 × 2, ये भी 2 × 2 की है ना। सेम ऑर्डर है, लेकिन क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ये 3 है ये 2 है, इक्वल है ही नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो गए हमारे, है ना। मतलब कहने की बात है ये यहाँ पर इस तरीके से, तो ये इक्वल नहीं है। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ऑर्डर सेम, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 × 2 है तो इधर भी 3 × 2 होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ 3 × 2 का,
देखो जैसे 10, 15, 12, 3, 2, 7, ये क्या हो गया हमारे 3 रोज़ हैं इसकी और 2 कॉलम है, ठीक है। और इधर भी मैं इधर मैं बना रहा हूँ ऐसे 10, 15, 12 और 3, 2, 7। अब ये हो गया 2 × 3 का, 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो ये ऑर्डर ही नहीं सेम है, तो ये इक्वल कहाँ से होगी, नॉट इक्वल है, ठीक है ना। अब अगर इनका ऑर्डर सेम होता, जैसे मान लो मैं इसका ऑर्डर सेम कहता कि यही है 10, 15, 12, 3, 2, 7, 3 × 2 का ही ऑर्डर है, ठीक है जी, इनका ऑर्डर तो सेम हो गया, 3 × 2, 3 × 2। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या इक्वल है, 10 है, ये 10 है, बिल्कुल सही है। ये A12 है, इधर भी A12 वाला है, ठीक है, फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम, ये इक्वल है। तो ये है कहानी, ठीक है। इसके क्वेश्चन जब करोगे ना आप, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, देखो कैसे, जैसे उसने कंपेयर, अब इक्वल है मैट्रिक्स वो कह रहा है, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स में उसने लिख दिया X, Z, B और एक में लिख दिया Y, A और C, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स वो कह रही है इक्वल है, लेकिन ये वैल्यूज़ बताओ क्या होंगी, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स में है माइनस का 1.5, ये 2, ये 3, ये 0, ये रूट में 6 और ये 2, इस तरीके से है और इक्वल हैं ये। तो इक्वल है तो इनके आपको ये एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है। अब ये X है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर से ये वाला है इसके, है ना, A11, इधर का भी ये A11 है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये भी 1 1 वाला है, ये भी 1 1 वाला है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो X कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 1.5 आ गया। Z कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। B कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये चीज़ पहले ये देखो ना आप, ये 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यहाँ भी 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम था, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ उसने बोला है कि इनका डाटा बताओ आप क्या होगा, ठीक है। और इक्वल मैट्रिक्स तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वाले ही तो होंगे। B3 हो गया, Y कितना हो गया, 0 हो गया, A कितना हो गया इसमें, √6 हो गया और C कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, तो ये कर लो आप अच्छे से, इंट्रोडक्शन वाली जो कहानी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और फिर आप एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।